काशिफ महमूद ने अपने करियर का आगाज 90 की दहाई से किया और जल्द ही अपनी खूबसूरत अदाकारी की बदौलत टेलीविजन इंडस्ट्री के फलक पर छा गए। मैंने भी आपको कितनी दफा कहा है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं 8 सेकंड लगाऊं पापा डैडी अब्बू कहने में, इसलिए ये 3 सेकंड का डे काफी है। काशिफ महमूद न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार हैं बल्कि कामयाब प्रोड्यूसर भी हैं। आप बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में काम कर चुके हैं और मुतअद्दिद ड्रामा सीरियल्स को प्रोड्यूस भी किया। आशियाना, बुलंदी, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, मूरत, बंजर, लंडा बाजार, तेरे इश्क में इश्क इंतहा और ख्वाब टूट जाते हैं आपके बेहतरीन ड्रामा सीरियल्स में से हैं। अगर तुम ये समझती हो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है तो ये तुम्हारी भूल है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा भाई होगा जिसे अपनी बहन से मोहब्बत ना हो। आई नो कि मैं कभी कभी गलत बोल जाता हूँ, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि मेरी खुशियां मेरी इकलौती बहन के बगैर हों। लक्ष्य का एक ही इलाज है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, वरना कमबख्त असर कर जाता है। अगर परफॉर्म करने वाला खुद ही मैदान लगाए और उस मैदान में मुकाबला करने वाले सफ़े अव्वल के मुकाबलाबाज हों और वहां अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया जाए तो बात ही और है। अगर आशियाना के बारे में ये कहा जाए तो मुबालगा आराई ना होगी। आइए मिलते हैं अपनी पहचान आप काशिफ महमूद से। अगर आपकी मोहब्बत और दुआएं मेरे साथ रहीं तो इंशाल्लाह मैं अपना हर टारगेट अचीव करूंगा। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर जमील और मेरा एक बहुत ही पुराना बहुत ही अच्छा दोस्त आज हमारा मेहमान है काशिफ महमूद। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। काशिफ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हर बात पे जो भी दोस्त आता है ना खुद भी उसको मिला लेता है कि पुराना, कि मतलब वो बेचारा ना भी इतना मतलब उम्र का हो। लेकिन ये पता है कितने पुराने हैं। मैं जब भी इनके सामने बैठता हूँ मैं एक बात जरूर करता हूँ कि जब मैं अक्सर होता है ना कि आप एक्टिंग करने का शौक कैसे आया है, वो कुछ जब मुझे बहुत जुनून था, शौक था, मुझे चांस नहीं मिल रहा था, तो ये भाई साहब जो है ना वो स्क्रीन पे एक्टिंग किया करते थे। तो मैं सोचता था कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देखो मोटिवेशन लेवल चेक करो कि अगर ये असल में इंस्पायर्ड शुरू से मैंने बड़े बड़े अदाकार देखो ना। अब काशिफ माशाल्लाह आप कितना ऐसे नाम बनाए, लेकिन इंस्पिरेशन नहीं था। बिल्कुल। काशिफ ने वैसे ड्रामास प्रोड्यूस भी किए और शायद सुंदर तुम्हें ये ना बताओ कि एक्टर से पहले ये प्रोड्यूसर बना। ओके, he joined the industry as a producer, right? नहीं, if I'm not mistaken, properly बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले मतलब एक्टिंग के लिए एक बहुत लंबा मेरा पीरियड है जो छोटे छोटे से जो चांस मिलते थे या जिसमें एक्टर्स का जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, लेकिन उसके बाद कुछ दाल गल ही नहीं रही थी, तो फिर जो है वो आशियाना जो है उसको मांग तांग के प्रोड्यूस भी किया और उसको बनाया भी और उसमें एक्ट भी किया। सुपर हिट किया। वहीद मुराद साहब का भी ये था, उन्होंने भी एज अ प्रोड्यूसर शुरू किया था, फिर बाद में सुपर हिट हीरो बने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है काशिफ? मतलब इतने सारे चैनल्स आ गए हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज? आजकल भी वही हो रहा है जो कल परसों होता था, एक्टिंग सदियों से हो रहा है। चैनल्स वाकई बहुत ज़्यादा आ गए हैं और अब मौके जो हैं बहुत आसानी से आपको अवेलेबल हैं, और जो भी कोई अगर कोई टैलेंट है जिसमें, तो उसको चांस मिलना कदरे आसान हो गया है उस वक्त से जिस वक्त से मैं और फारूक जिस जमाने से हमारा था। ये मुझे जुमला पसंद है कि जिस वक्त से तो ये है कि आज वक्त बहुत अच्छा है एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए तो खास शायद ना हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और चैनल ज़्यादा आने से जो है वो कंपटीशन भी बढ़ गया है, और आज अपने आप को रजिस्टर करवाना मेरा ख्याल है मुश्किल ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपको बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपको पेश करनी पड़ती है तभी जाके आप, क्योंकि आज का ज़माना ये है कि लोग रिमोट हाथ में रख के टीवी देखते हैं। अच्छा काशिफ, आपने ड्रामास में बड़े इंटेंस और बड़े इमोशनल रोल्स किए मोस्टली,
और अक्सर लोग जो फैंस भी हैं वो ये कहते हैं कि इतना कैरेक्टर में डूब के काम करता है कि लगता नहीं है कि काशिफ महमूद कौन है और ये कैरेक्टर कौन है। बिल्कुल। आम लाइफ में आर यू द सेम, आर यू एन इमोशनल एंड इम्पल्सिव एंड मतलब जो है उस तरह के हैं या एक केयर फ्री किस्म के बंदे? नहीं, इमोशंस तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अब ये है कि जैसे जैसे मेच्योरिटी आ रही है उन इमोशंस को कंट्रोल करना जो है या उन पे काबू पाना जो है वो इंसान अपनी एज के साथ साथ सीखता रहता है। और आज अगर मैं 40 साल का हूँ तो 20 साल पहले इमोशंस कंट्रोल नहीं होते थे, लेकिन आज क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके आती हैं, तो इमोशंस आज भी हैं, मुल्क के लिए भी हैं, अपने काम के लिए भी हैं, अपनी सड़क के लिए भी हैं, अपने सबके लिए हैं। और मेरा ख्याल है इमोशंस होना जो है वो एक पॉजिटिव इंसान की एक निशानी हो सकती है, क्योंकि इमोशनलेस इंसान तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके इमोशंस नहीं होंगे। तो इमोशंस होना, रखना और उन इमोशंस के साथ काम करना जो है, आई थिंक इसी को उर्दू में अगर आम लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में इंटेंस हो, इंटेंस क्यों नहीं? भाई वो ये जानना चाह रहे हैं आपकी शादी माशाल्लाह हुई हुई है, तो बेगम के साथ अगर कभी मतलब लड़ाई तो होती है, ऐसी तो कोई बात नहीं, हर नॉर्मल घर में होती है। बात ये है कि इनको सब कुछ पता है, ये अब ऐसे प्रोग्राम सजाने के लिए इस तरह के सवाल अच्छा नहीं, आपने मेरी तरफ ये सवाल का जवाब देख देना, क्योंकि हम लोग नहीं जानते, ये तो चलो छोड़ दो, हम लोग नहीं जानते। आप मुझे बताएं, शादी माशाल्लाह आपने काफी लेट उम्र में की या कितने? हाँ जी, मैं उस वक्त 34 इयर्स का था जिस वक्त मैंने शादी की। सही। तो लव मैरिज थी, अरेंज? इट्स अरेंज मैरिज। पक्का पक्का? हाँ या अरेंज, नाउ इट्स लव, अच्छा, लेकिन थी अरेंज। सही। कितने क्यूट है, भाभी देख रही होंगी ना। बिल्कुल। अच्छा, अगर लड़ाई हो जाए, कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, पता नहीं आपको मेरी बात का यकीन आएगा कि नहीं आएगा। मैं अक्सर अपनी बेगम से यही बात कहता हूँ कि लोग लड़ते किस बात पे हैं। हाँ। मुझे तो समझ नहीं आती कि किस बात से कि भाई तुम घर लेट क्यों आए, तुमने ये क्यों किया, तुम मेरे साथ शॉपिंग पे क्यों नहीं गए, बच्चे के पेरेंट टीचर में बड़े मसले हैं। अगर ये चीजें पहले क्लियर कर दी गई हों कि आपका करियर कैसा है, आपकी टाइमिंग क्या होगी, आप लेट आएंगे नहीं आएंगे, आपको सब कुछ पहले बता दिया गया हो, और ये इसी तरह की लाइफ होगी, और सब कुछ पहले क्लियर हो, बिल्कुल इस पानी की तरह, तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। तो अगर फीमेल फैंस के फोन वो आते होंगे तब तो कुछ मसला होता होगा, ये मैं नहीं मान सकता। फीमेल फैंस देखिए, कबीर खान साहब ने एक बात मुझे बहुत पहले से समझाई थी कि फैन होता है, ना वो फीमेल होती है, ना वो मेल होता है, ना वो बच्चा होता है, ना वो बड़ा होता है, ना वो बूढ़ा होता है, वो फैन होता है। हाँ। तो मैंने फैन को हमेशा फैन के तौर पे लिया। फीमेल फैन मेरी डिक्शनरी में कोई लफ्ज नहीं है। इसने बात ही खत्म कर दी। बात ही खत्म कर, मुझे अब नहीं, मैं वाकई में अब नहीं सवाल कर सकती, छा गए, मतलब भाभी सलाम है आपको। सिंपल सी बात है कि आप अगर किसी को शिकायत का मौका देंगे तो तभी वो आपसे लड़ेगा ना। जब आप किसी को शिकायत का मौका ही नहीं देंगे तो आपसे क्यों लड़ेगा? यानी बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं बड़े शरीफ और अच्छे हस्बैंड हैं? नहीं, ये बेसिकली मैं नहीं कहना चाह रहा, ये मेरी बेगम कहती है। बात ये है कि एक एक्टर की लाइफ जो है, मेरी विश है कि तमाम एक्टर्स की जो घरेलू लाइफ है वो बहुत कामयाब हो, और एक्टर्स की लाइफ अगर घर में कामयाब नहीं है तो वो समहाउ किसी ना किसी तरीके से अखबारात के जरिए, फलां के जरिए बाहर आई जाती है, या वहां ना आए तो हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी फील्ड है, वहां पे इस तरह की गॉसिप्स और इस तरह की चीजें बाहर आई जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे बारे में या मेरी, जिस तरह सलीम शेख साहब के बारे में हमने आज तक नहीं सुना कि वो एक बहुत हेल्दी और एक बहुत अच्छी शादीशुदा लाइफ गुजार रहे हैं। तो इस तरह अच्छे लोगों को रोल मॉडल बना के, नहीं वो सगे राज में रखा हुआ है, वैसे है उनकी हेल्दी लाइफ। तो इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं हम लोग? अच्छा जी, कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक साहब, शहरियार मलिक कराची से। जनाब मलिक साहब क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम आपका एज यूजुअल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और काशिफ साहब आपने बुलाए हुए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इनसे भी मैंने बात करनी थी। कीजिए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि लोग लड़ते क्यों हैं, वो शादी के ऊपर बात कर रहे थे मियां बीवी। मुझे शादी के ऊपर नहीं, मैं कह रहा था कि एक शख्स के नेबर में मियां बीवी के हंसने की आवाज बहुत आती थी, तो वो उसने कहा कि बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मैं पता तो करूं कि इसका राज क्या है। तो वो उससे पूछा कि भाई साहब आप लोग माशाल्लाह बड़े खुश खुर्रम लोग हैं, बड़ा अच्छा आपका जिंदगी गुजर रही है, इसका क्या राज है, हमें भी बताएं। उसने कहा कि मेरी बीवी मेरी पिटाई करती जूते से, जब वो जूता लग जाता है तो वो हंसती है, और जब नहीं लगता फिर तो वो मैं हंसता हूं। और जब बीच में ठा ठा की आवाजें आती हैं, चप्पल जब वो लगती होगी दीवार को या अलमारी को, वो नहीं बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का और इतना इंटरेस्टिंग वाकया शेयर करने का। काशिफ इस पे कमेंट करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया।
जागो जागो